नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 11 सितंबर 2021 का संपादकीय। भारतीय नौसेना के बेड़े में हाल ही में कुछ हल्के हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं जो समुद्री और तटीय क्षेत्र की निगरानी में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन क्या नौसेना की वायु शाखा की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इतना पर्याप्त है? इस संदर्भ में अधिक जानकारी दे रहा है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है नौसेना विमानन और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। भारतीय नौसेना की वायु शाखा इस साल 68 साल की हो जाएगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि युद्ध के साथ साथ शांति काल में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोवा की मुक्ति से लेकर मौजूदा समय की प्राकृतिक आपदा में नौसेना के एयरक्राफ्ट, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, सबमरीन हंटर हो या फिर हेलीकॉप्टर, पूरे भारत और हर क्षेत्र के अभियानों के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में नौसेना उड्डयन कई कारणों से खबरों में रहा है। पहला कारण स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IS-1, जिसका नाम विक्रांत होगा, का समुद्री परीक्षण है। 5 दिन की समुद्री यात्रा, जो कि कैरियर की सुपुर्दी में पहले सुनियोजित परीक्षण की पहली सीरीज है, के दौरान के अलग अलग हिस्सों को आंका गया और यहाँ तक कि कुछ हेलीकॉप्टरों को भी उतारा गया। ठीक इसके बाद भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति ध्वज दिया गया। नौसेना में हेलीकॉप्टर की लेकर स्थिति बहुत खराब है। इसके बावजूद इसका समाधान अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। ये परिस्थिति सेना या रक्षा उद्योग के लिए ठीक नहीं है, जिसे विकसित करने का दावा एक के बाद एक सरकारें करती आ रही हैं। 50 से ज़्यादा चेतक हेलीकॉप्टर सेना के पास हैं। ऐसे में मुट्ठी भर HAL एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर से वास्तविक अभियानों पर मामूली असर ही पड़ेगा। चेतक को बड़े पैमाने पर बदलने में HAL ने अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को जबरन नौसेना के बेड़े में शामिल करने की कोशिश की और उसे बाधित भी किया। हालांकि लगता है कि ये गतिरोध फिलहाल HAL के पक्ष में सुलझ गया है, लेकिन जब तक सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी वास्तव में समुद्र में जाने में सक्षम एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर में बदलाव उसे प्रमाणित करने और सुपुर्द करने में सक्षम नहीं होती है, तब तक चेतन नौसेना की सेवा में 60वां वर्ष देख लेगा। अगर नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम संशोधित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के लिए HAL का प्रस्ताव साकार होता है, तो इस बात से ज़्यादा सवाल नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर नौसेना के समुद्र में उतरने वाले हेलीकॉप्टर के बेड़े के लिए मूल आधार बनना चाहिए। मुद्दा समय और लागत का है। हर साल जब एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है, तो युद्धपोत काफ़ी कम क्षमता के साथ समुद्र की यात्रा करते हैं, ख़ास तौर पर एंटी सबमरीन के मामले में। इस समय किसी समुद्री संघर्ष के तेज होने पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर काल्पनिक सफलता की कहानी अब से 5 से 6 साल बाद भी शुरू होती है, तो सरकार को इन वर्षों के गुजरने के दौरान मौके गंवाने के बारे में सोचना होगा। क्या नौसेना को हेलीकॉप्टर खरीदने के अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना चाहिए और HAL को अपनी स्वदेशी मझोले हेलीकॉप्टर पर ध्यान देने के लिए छोड़ देना चाहिए? यह संपादकीय का अंश हमने ORF से लिया है। आमीन। जितेंद्र जितांशु। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।